Be the light things on you. जलता है, इतना जलता है, मतलब और मुझे लगता है ऑपरेशन से ज़्यादा मुझको ज़्यादा तकलीफ़ इसमें हुई थी, बार बार कुछ ना कुछ डाल रही है। आई थिंक वो पेन कम करने के लिए था, बट वो जब जाता है ना, इतने ज़ोर से नर्व्स के थ्रू जाता है ना, मतलब रो देगा कोई इंसान। एंड मुझको अगर मान लो दर्द भी हो रहा है ना, तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं मुझको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझको पता अगर मैं बोलूँगी तो वो फिर से मुझको वो इंजेक्शन मतलब वो आपका लगा रहता है। आप जब जैसे ही बॉर्न मतलब बेबी को बॉर्न भी आप नहीं करते हो, जैसे ही आप वार्ड में जाते हो, गाउन वाउन पहनते हो, तभी वो लोग आपके हाथ में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं एंड कुछ चैनल लगा देते हैं। वो स्टार्टिंग में कुछ चैनल लगा देते हैं, उसके बाद आपको वो ओटी में यहाँ वहाँ पूरा चैनल के साथ ही यहाँ वहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझको चैनल लगा दिया और वो चैनल 2 दिन बाद खुला। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन के बाद ईवा को उन्होंने मुझे दिया था। नहीं, उन्होंने मुझे नहीं दिया था ईवा को, वो पूरे टाइम नर्सरी में थी। उन्होंने फैमिली मेम्बर को भी नहीं दिया, क्योंकि कोरोना का टाइम चला था, पैंडेमिक था, तो इसलिए उन्होंने फैमिली मेम्बर को भी नहीं दिया। जिसको देखना था भाई बाहर से देखो, शीशे से देखो, फ़ोटो लो और वापस आ जाओ, टच वच नहीं करना है। सो उस रात को तो मुझे नींद नहीं आया, मुझको कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया गया था, सुबह भी मुझको कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। फिर दूसरे दिन मेरे डॉक्टर ने मुझको आकर देखा, चेकअप किया एंड नर्स को बोला कि लंच स्टार्ट कर देना। तो ऑपरेशन के दूसरे दिन मेरा लंच स्टार्ट हो गया ना। आई थॉट कि कुछ खिचड़ी विचड़ी होगा, गीला वीला खाना होगा, कुछ नहीं था ऐसा। राइस था, फिश था, चिकन था। तो मैं डर गई कि अगर मैं खाऊंगी तो मेरे पेट पे जाके वो हिट करेगा एंड ऑल, स्टिच है उसमें हिट करेगा तो क्या होगा, स्टिच टूट जाएगा। बचपना मेरे अंदर भर गया था उस टाइम। तो मैंने बोला मुझे नहीं खाना है, तो उन्होंने गीला कुछ राइस ला कर दिया, कुछ हल्का सा। एंड मैंने मछली वो फ़िश को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि उसके कांटे जो अगर अंदर चले गए तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं सिर्फ सब्ज़ी मैंने खाया और मैंने गीला चावल दाल के साथ खाया। एंड सब्ज़ी भी ज़्यादा नहीं खाया, मैंने छुपा दिया, मैं ऐसे ही खा रही थी। एंड पूरे टाइम मैंने स्पून से खाया, क्योंकि मुझे अजीब टाइप का लगा था हाथ से खाने में, क्योंकि मैं ठीक से हाथ वाथ अगर सोप से धो नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैं स्पून से खाती थी। वहाँ पर सबको वार्ड में पता चल गया था कि मैं स्पून से ही खाऊँगी, तो मेरा स्पून हमेशा रेडी रहता था। तो ये हो गया। फिर शाम में फिर बिस्किट एंड ऑल देते थे। फिर रात में डिनर होता था, डिनर भी वही सब्ज़ी चिकन विकन होता था एंड ऑल दैट। तो फिर वैसे ही हुआ एंड डॉक्टर आके मुझे हमेशा चेकअप करती थी। फिर क्या होता है ना, सेकेंड डे, उसके बाद क्या होता है ना, सेकेंड डे के रात में या थर्ड डे के मॉर्निंग में आपका कैटेटर खुल जाता है, ठीक है। अब वो आपको बोलते हैं कि आप उठ के वॉशरूम जाओ, बट इतना प्रॉब्लम होता है वॉशरूम जाने में, आप बिलीव करोगे आप उठ नहीं सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ना अगर आप उठोगे तो आपका पेट के अंदर जो भी आर्टरीज जो भी है वो कट के बाहर निकल जाएगा, वो स्टिच खुलेगा, वो बाहर गिर जाएगा। इतना मतलब दर्द होता है। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि आपके पेट में भाई किसी ने छुरी चाकू ये सब चलाया था, जलने लगता है, ऐसा लगता है कि ब्लड आ रहा है। तो इट वॉज वेरी टेरिबल फॉर मी। रात को क्या हुआ, अब सुन हो गया ख़त्म, सुन टूट गया मेरा। रात में क्या हुआ, मुझे इतना पेन हुआ, सो आई कॉल्ड माई हस्बैंड। मम्मी को करूँगी तो वो टेंशन में आ जाएंगी, तो आई कॉल्ड माई हस्बैंड। ऐसे कि मुझको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है ना। वो क्राइंग, मैं ऐसे दुपट्टा को ऐसे मुंह में लेके मैं बहुत रो रही हूँ। मैंने बोला मुझको घर आना है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं बोली थी मुझे कुछ हो जाएगा, ये मेरा आखिरी रात है, मतलब इतना पेन हो रहा है, आप समझ जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं हौसला मत तोड़ो, हौसला रखो, कुछ नहीं होता है, सबका होता है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फिर मेरा मन बहलाया। उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मुझको खाना नहीं, मैं आ जाओ क्या। मैंने बोला अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला अपना हम लोगों का जो बेबी है एटलीस्ट उसका फ़ोटो देखो, तुमको हिम्मत मिलेगी। तो ऐसे करके मैंने फ़ोटो देखा। फिर उन्होंने बोला कि तुम जो हम लोग मुस्लिम है तो कुछ कलमा है, तो उन्होंने बताया कि उसको पढ़ो, तो चांट करते रहो। तो मैं उसको पढ़ते जा रही थी। सच में पढ़ते पढ़ते मुझको कब नींद आ गया 2 बजे, मुझे पता नहीं चला। एंड थर्ड डे उसके बाद हाँ एक और चीज़ था, सेकेंड डे के बारे में मैं बोल रही हूँ। आप लैट्रिन करते हो, जब आपका लैट्रिन जो होता है ना वो बंद कर दिया जाता है कोई इंजेक्शन के थ्रू। आप लैट्रिन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन के बीच अगर आप जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, तो वो लोग लैट्रिन को बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो सेकेंड डे में वो आपको कुछ टैबलेट देते हैं, जहाँ से आप लैट्रिन करते हो वो जगह में वो मासी आती है, वो टैबलेट को आपके जहाँ से आप लैट्रिन करते हो तो वो एरिया में वो अंदर इंसर्ट कर देती है, ओके। देन व्हाट हैपन्स आफ्टर डैट, आपको यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग, ठीक है, आपको लैट्रिन आना शुरू हो जाता है। बट मुझको आ रहा था, बट मैं रोक रही थी, मैं पी भी रोक रही थी, लैट्रिन भी रोक रही थी, ये डर से कि मैं उठूँगी कैसे। उठना मेरे लिए टास्क हो गया था, करवट लेना मेरे लिए एक टास्क हो गया था। अगर मैं एक करवट ले रही हूँ तो मुझको आधा से 1 घंटा लग रहा है एक करवट लेने में, मतलब नहीं ले पाती थी, मैं रोती थी।
एंड मुझको पिलो विलो नहीं दिया गया था। बोलते थे कि पिलो देने से आपका सर और दर्द करेगा, माइग्रेन बढ़ेगा, तो मुझको पिलो नहीं दिया गया था। मैं एकदम आराम से ऐसे बिना पिलो के 3 दिन मैं बिना पिलो के लेटी रही। तो जब मैंने देखा कि मुझको बहुत ज़्यादा लैट्रिन आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ सुसु या कुछ भी पी लग रहा है, तो मैं रोक रही थी। आई वॉज कंट्रोलिंग, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि वो जो गैस जो बन रहा था, वो जो मैं रोक रही थी, वो मेरे पेट में, मेरे स्टिच में हिट कर रहा था और मेरा जान जैसे जा रहा था। उसी टाइम ला दिया ईवा को कि चलो आप अभी ब्रेस्ट फीड करो। मैंने बोला अभी मैं नहीं कर सकती, मुझे अभी लग रहा है मुझे जाना है। तो फिर मैं गई, उसके बाद मैंने किया, सही से हुआ नहीं बट जो था मैंने किया। एंड मैं जब वापस आई तो फिर मेरा पेट खाली हुआ। मतलब अत्याचार पे अत्याचार होता है एक लड़की के साथ व्हेन शी गिव बर्थ। आप लोग बोलते हो कि नॉर्मल में भी प्रॉब्लम होता है, सिजेरियन में भी प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल में उस टाइम प्रॉब्लम होता है, सिजेरियन में उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होता है। नॉर्मल में बाद में आसान है। दूसरे दिन नॉर्मल वाली लड़कियां घूम रही थी एंड सिजेरियन में जो थी, जितनी भी लड़कियां थी 3 दिन तक बेड में पड़ी थी। थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे फिर मेरा पैकअप हुआ, ईवा को लाया गया, मेरे फैमिली मेम्बर आए, बीच बीच में तो फैमिली मेम्बर आते थे। एंड सबसे फ़नी चीज़ था कि साजिद तो रोज़ मिलने आते थे, 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम आते थे। जब भी टाइम में आते थे, व्हाट हैपेंस ही व्हेनेवर ही कम्स, लाइक डॉक्टर सेज के आप आओ और ये सामान लाओ। पहले से लिस्ट रख दिया था कि इसके पापा आएंगे तो ये सामान मंगवाना है, दूध मंगवाना है, डायपर मंगवाना है, मेडिसिन मंगवाना है, ये मंगवाना है, वो मंगवाना है। तो वो आते थे तो उनका लाने में सारा टाइम खत्म हो जाता था एंड टाइम वाज ओवर। हाफ एन आवर ऐसे ही खत्म हो जाता था। कोई अगर मेरे फ्रेंड आ रहे तो वो अपने बच्चे को उनको देते रहे, वो नीचे खड़े वो बोल रहे अरे जल्दी करो मुझको भी मिलना है। एंड कोई भी आता था तो ऐसे वो मिल नहीं पाते थे ठीक से मुझसे। फिर लास्ट में हम लोग थोड़ा मिलते थे रिक्वेस्ट करके एंड ऑल। फिर मैं बोलती थी मुझको जाना है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग लगता था। एंड मुझको थोड़ा वॉक करने भी बोलते हैं कि आप थोड़ा वॉक भी कर लो, तो मैं थोड़ा वॉक भी करती थी। तो फिर थर्ड डे छोड़ देते बोलो, तो संडे के दिन मैं वापस आ गई थी। संडे के दिन मुझको व्हील चेयर में बैठाया गया मेरी बेबी के साथ, तो मैं व्हील चेयर से बैठ के टैक्सी वैक्सी में मैं अपने घर आ गई। एंड मंडे के दिन 15 मार्च को हम लोग जो चाह रहे थे ईवा बॉर्न हो जाए, उस दिन क्या हुआ, हम लोगों का एनिवर्सरी हम लोग ईवा के साथ ही सेलिब्रेट कर। माई डॉक्टर वॉज सेइंग कि यू आर सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी विथ योर डॉटर, कैरिंग योर डॉटर। सो ठीक है, जो ऊपर वाले को मर्जी होता है, जो उनकी मर्जी होती है, उससे आगे कोई जा नहीं सकता है। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसका खुद का एक सेपरेट डेट हो गया, हम लोगों का खुद का एक सेपरेट डेट हो गया है। बट मैंने आपको सी सेक्शन के बारे में अपना एक्सपीरियंस जो भी बोला है, एकदम एग्जैक्ट जो मेरे साथ हुआ है, एकदम मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बोला है। जो होता है मैंने आपको वही बोला है। एंड इसमें कुछ ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। एंड तकलीफ़ सब में होती है, नॉर्मल में भी होती है, सी सेक्शन में भी होती है, सब में तकलीफ़ होती है। ऐसे नहीं कि सी सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, भाई एक बार करके देखो अगर इजी लग रहा है तो। उसके बाद आस्ते आस्ते मेरा रिकवरी हुआ। मुझको कुछ ऑइंटमेंट दिया गया था, गर्म पानी से वो एरिया को साफ़ करके कुछ ऑइंटमेंट 2-3 दिन तक था। एंड टैबलेट्स बहुत सारा कुछ दिया गया था, आयरन वायरन, क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है तो आयरन वगैरह का टैबलेट था। सो आई कंज्यूम दैट ऑल्सो एंड एवरीथिंग। देन आफ्टर दैट आस्ते आस्ते करके फिर डॉक्टर ने मुझको बोला कि स्टिच खोलने के लिए आप आइएगा, क्योंकि स्टिच खोलने के लिए सब जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टिच ऑलरेडी निकल गया था, बस मैं चेकअप करने के लिए गई थी। एंड उन्होंने मुझको सजेस्ट किया था कि आप बेल्ट पहन लें, वेस्ट बेल्ट जो आता है, सो आपका पेट अंदर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार बात है। आप बेल्ट पहनो, कुछ भी पहनो, जो भी करो, आपका पेट अंदर जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जो वो आ गया वो आ गया। एंड आपको जिम जब आप करोगे तभी वो आपका पेट अंदर जाएगा। क्योंकि बहुत मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, रिलेटिव से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेल्ट पहनते हो तो भी कुछ नहीं होता है। सो मेरा सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। मुझे भी अच्छा लगा, वापस से वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई, सारा स्ट्रगल याद आ गया। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे माय लवली मॉमीज एंड माय हैंडसम डैडीज। बाय बाय।